बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अक्टूबर 2015 की बात है। एक अजीब व गरीब वीडियो मेरे यूट्यूब फीड पे नमूदार हुई, जिसका उन्वान था अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाबों में। पहली नज़र में इस वीडियो के उन्वान से मुझे अजीब सा लगा, मगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि ये एक पाकिस्तानी शख्स मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में थी, जो अपने ख्वाबों में अल्लाह और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने का दावेदार था। वीडियो के ग्रीन स्क्रीन के साथ और स्टार वार क्रॉल स्टाइल के टेक्स्ट के साथ नाकिस एडिटिंग की गई थी। इस वीडियो में कासिम ने बताया कि उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ ख्वाबों में पर्दे के पीछे से बात होती है। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस बात को नामुमकिन करार देकर मैंने ये वीडियो फौरन बंद कर दी। लेकिन 1 साल बाद मोहम्मद कासिम के मुस्तकिल मिजाजी की वजह से मेरा तजस्सुस एक बार फिर बेदार हुआ। मैंने देखा कि मोहम्मद कासिम ने हर जगह अपने पैगामात पोस्ट किए हुए थे, जैसे IGN, GameSpot, Umma.com, यहाँ तक कि कई क्रिश्चियन फोरम्स पर भी। और यूं मेरे अंदर ये जानने का तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये मामला क्या है। कासिम की पोस्ट पढ़कर यह बात समझ आई कि अल्लाह ने उन्हें अपने ख्वाबों को दूसरों से बयान करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हर कोई जान ले कि वो कौन है। इनकी पोस्ट तीसरी जंग अजीम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज और ज़माने आखिर से मुताल्लिक वाक़यात के बारे में भी थीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कैसे इन्हें पाकिस्तान का लीडर मुकर्रर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो मुस्लिम दुनिया से अंधेरों को दूर करेंगे और उम्मत मुस्लिमा के अंदर हकीकी इस्लाम को नाफिज कर देंगे। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि क्या हम मुसलमानों के पास एक ऐसा ही किरदार इमाम मेहदी का नहीं है। मजीद ये कि कासिम के पैगाम में कुछ ऐसी ही बात थी जो मुझे मजीद जानने पर उभरने लगी। शुरू में मैं समझता था कि वो शायद जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम हो गए हैं या शैतान के ज़ेर असर आ गए होंगे। ताहम बाद में मुझे इब्न हलीमा नामी एक मशहूर शेख के बारे में पता चला, जो जिन्नों को काबू करने का माहिर हैं। मैंने चाहा कि क्यों ना इससे मालूम किया जाए कि क्या कासिम शैतान के ज़ेर असर है या नहीं। मुझे हैरत हुई कि शेख इब्न हलीमा ने तस्दीक की कि कासिम जिन्नों के ज़ेर असर नहीं है। शेख इब्न हलीमा ने कासिम की मदद करने की भी तरगीब दी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा कोई अवामी बयान नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अपने काम को कासिम के काम से अलग रखना चाहते हैं। मजीद ये कि कई डॉक्टरों और नफ्सियाती माहिरीन ने भी कासिम के दिमागी हालत का टेस्ट किया और पाया कि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये सारी बातें जानने के बाद मैं मजीद हैरान था कि आखिर कासिम के पीछे राज क्या है। मैंने कासिम को गलत साबित करने के लिए अहादीस की तहकीक करने की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते अपने किरदार अदा करने का फैसला किया। हदीसों में मैंने ये जाना कि मेहदी का नाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता होगा, और मैं यही समझा कि कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। लेकिन मेरी ये बात गलत साबित हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम कासिम भी है, और कासिम के वालिद का नाम अब्दुल करीम अब्दुल्ला के नाम के साथ ममासलत रखता है। चूंकि अब्दुल्ला और अब्दुल करीम दोनों ही अल्लाह के नामों में से हैं और दोनों का मतलब अल्लाह का बंदा है, जैसा कि अल्लाह को अल करीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह मेहदी और उनके वालिद का नाम से मुतालिक हदीस कासिम के नाम और कासिम के वालिद के नाम से मुताबिकत रखती है। ये बात तो मैंने मान ली, लेकिन मैं समझता था कि मेहदी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वो लाजमन मदीना के अरबी होंगे और अरबी बोलते होंगे, और वो ख्वाब शेयर नहीं करेंगे। मगर ये बात भी मेरी गलत साबित हुई। हैरत की बात यह है कि मुझे एक भी मशहूर हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि मेहदी अरबी होंगे या अरबी बोलेंगे। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके अहले बैत को मसायब, बेदखली और जलावतनी का सामना रहेगा, यानी वो अरब से निकाले जाएंगे और दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। इसके अलावा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नस्ल में से लोग, जिसको मेहदी की नस्ब माना जाता है, अपनी कौम और सकाफत से बाहर शादियां करते रहे हैं। लिहाजा ये बात यकीनी नहीं कि मेहदी अरबी ही होगा। मिसाल के तौर पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहर बानो
फारिस की बेटी से शादी की। इसी तरह मूसा बिन जाफर अस-सादिक ने हमेदा से शादी की, जो अल अंदलस यानी स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाली थीं और बर्बर कौम से थीं। दौरे हाजिर में दुनिया के कोने कोने में सैयद या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। एक और हदीस मेहदी को हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से पैदा होने वाले एक शख्स बताती है जो मशरिक से ज़ाहिर होगा। इब्ने कसीर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि जब क़यामत करीब आएगी तो अल महदी मशरिक में ज़ाहिर होंगे। मशरिक के कुछ लोग उनकी हिमायत करेंगे और वो उन्हें अपना सुल्तान यानी मुस्लिम हुक्मरान मुकर्रर करेंगे। इनका निशान स्याह होगा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का रंग भी काला था। एक दूसरी हदीस में ये भी बताया गया है कि मशरिक से लोग आएंगे और अल महदी के लिए रास्ता हमवार करेंगे, यानी उनकी हुकूमत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। तहकीक के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेहदी की खिलाफत के मनसब पर फायज होने की कहानी उमर अब्दुल अजीज़ के खलीफा बनने की दास्तान से मुमासलत रखती है। उलमाए दीन कहते हैं कि उमर अब्दुल अजीज़ इब्तदाई तौर में मदीना के गवर्नर थे और बाद में मजलिस शूरा के तमाम अरकान के मुत्तफ़िका फैसले से खलीफा मुकर्रर किए गए। उमर अब्दुल अजीज़ को बतौर गवर्नर उनके काम की वजह से लोगों ने सराहा था और बाद में उन्हें बैयत कबूल करने पर मजबूर किया था। इस तरह मेहदी को भी मशरिक की किसी कौम की तरफ से इब्तिदा में सुल्तान या लीडर मुकर्रर किया जाएगा और फिर उनके काम को सराहने के बाद मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनने पर मजबूर किया जाएगा। मैंने कासिम के ख्वाब में एक हैरान कुन चीज़ पाई है और वो ये है कि पाकिस्तान की कौम के ज़रिए उन्हें पाकिस्तान का रहनुमा या लीडर बनाया जाएगा। उन्हें मक्का बुलाया जाने से पहले मुझे ये बात अजीब लगी कि इस तफसील के ज़िक्र जदीद दौर के उलमाए कराम ने कभी नहीं की और बावजूद ये कि पुराने उलमा ने इसका ज़िक्र किया है। और सच पूछें तो ये बात समझ में आती भी है कि अगर मेहदी एक दिन मक्का मुकर्रमा में इत्तेफाकी तौर पर ज़ाहिर हो जाएं तो लोग कैसे जानेंगे कि वो मेहदी हैं। मेरा मतलब है कि इस शख्स ने कौन से ऐसे काम किए होंगे कि लोग पहचान जाएंगे कि ये शख्स वाकई मेहदी है। लिहाजा समझ आती है कि मेहदी ने कुछ आमाल और अफ़ाल ऐसे किए होंगे जिनकी वजह से लोग उन्हें पहचानने लगेंगे। आम तौर से मुसलमानों में ये अकीदा पाया जाता है कि मेहदी अरबी होगा। इस अकीदे की तायीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से होती है जिसमें कहा गया है कि अहले मदीना में से एक शख्स मदीना से मक्का भागेगा और उसे मेहदी के तौर पर पहचाना जाएगा। ताहम अगर इस हदीस का तज्जिया और मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले मदीना में से होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मेहदी अरबी होंगे, यानी वो अहले बैत में से तो होंगे लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क में रहाइश पजीर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अरब में ही हों, क्योंकि जदीद दौर में बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे मुल्कों में हिजरत कर चुके हैं, जैसे कि मुलाजमत या बेहतर ज़िंदगी के लिए। जैसे इस वक्त मदीना के मकामी लोगों में हिंदुस्तानी, अफ्रीकी और पाकिस्तानी नस्ल के लोग शामिल हैं जो 3 नस्लों से सऊदी अरब में आबाद हैं और इनकी तादाद मदीना की आबादी से तकरीबन 40% है। और अगर आप ख़वातीन की तादाद को इसमें से निकाल दें तो ये शुमार 60% तक पहुँच जाएगा। ये लोग दीगर अरबों की तरह वहाँ काम करते हैं, शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वो पहचानने नहीं जाते कि वो अरब से हैं या गैर मुल्की हैं। बिल्कुल इसी तरह मेहदी मुख्तलिफ पस मंज़र से आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो अरब ही में रहते होंगे। एक और बात काबिल गौर है कि इस हदीस में इख्तिलाफ है कि बनु हाशिम में से एक शख्स मदीना से मक्का भागेगा। बनु हाशिम कुरैश का वो कबीला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। जदीद दौर में ये बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले अफराद दुनिया भर में फैल चुके हैं, जैसे शुमाली अफ्रीका में साबिक बादशाह मोहम्मद शिशिम, तुर्की में अबू बकर अफंदी और यहाँ तक कि जनूब मशरकी एशिया में बाफकी थंगल के ताल्लुक भी बनु हाशिम से ही है। ये बात अहमियत के हामिल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को
سید کہا جاتا ہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تکلیفوں، بے دخلی اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت کو مصائب، بے دخلی اور جلاوطنی کا سامنا رہے گا، یہاں تک کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہ کالے نشانوں کے ساتھ نمودار ہوں گے یا کالے جھنڈوں کے ساتھ۔ وہ لوگ کسی اچھی چیز کا نقاضا کریں گے جو انہیں نہیں دی جائے گی، پھر وہ لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے، پھر ان کو وہ دیا جائے گا جو وہ چاہتے تھے، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے اور میرے خاندان کے ایک آدمی کو قیادت کے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ لہٰذا مدینہ سے مکہ بھاگنے والا شخص ضروری نہیں کہ کوئی عربی ہی ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو تو بنو ہاشم کا لیکن مختلف پس منظر اور عرب کے علاوہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، مگر اس کا سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحق جاتا ہو، جیسا کہ ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب سے ہوں گے۔ تاہم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مہدی کو قومیت عربی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ مہدی لازماً عربی ہی ہوں گے، بلکہ اس بات کی طرف تائید کرتی ہے کہ مہدی مشرق کی جانب سے آئیں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ابتدا میں مشرق کی کوئی قوم ان کو ان کے زبردست اعمال و افعال کی وجہ سے سراہے گی اور پھر ان کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرے گی اور انہیں اپنا سلطان یا رہنما کے طور پر فائز کرے گی، اور پھر مہدی کو پوری امت مسلمہ تسلیم کر لے گی اور ان کی قوم کے لوگ یعنی مشرق کے لوگ ان کی حمایت اور دفاع کریں گے اور ان کے ساتھ سیاہ نشان ہوں گے اور بالآخر کار ان کی بیعت یا مہدی کی تقرری کی راہ ہموار کر دیں گے، اور جو المہدی کے مخالفت میں کھڑے ہوں گے وہ اس سے لڑیں گے تاکہ استحکام بحال ہو اور لوگوں کو یقین دلایا جائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو حکمرانی سونپ دی جائے گی۔ محمد قاسم ان تمام باتوں پر پورا اترتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کو پوری دنیا سے شیئر کرتے ہیں اور پاکستانی قوم ایک دن دیکھے گی کہ کیسے اللہ نے قاسم کی مدد کی اور پھر قاسم کے ذریعے پاکستانی قوم کی مدد کرے گا، اور پھر وہ لوگ قاسم کو اپنے رہبر بنائیں گے۔ قاسم کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس لیے وہ اس معیار پر پوری طرح فٹ بیٹھے جاتے ہیں۔ مجھے قاسم کے بہت سے خفیہ خوابوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا جنہیں شیئر کرتے ہوئے قاسم کو جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ان کے خوابوں میں ایک خواب ان کا اس حدیث سے متعلق بھی تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ واقعات کب اور کیسے پیش آئیں گے۔ قاسم کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی قوم ہی دراصل سیاہ نشان کی علمبردار قوم ہے۔ میں اس بات کو بھی نہیں مانتا تھا کیونکہ حدیث کے مطابق سیاہ نشانوں والی قوم خراسان سے ہوگی، اور جہاں تک میرا علم تھا میں سمجھتا تھا کہ خراسان پاکستان نہیں ہے۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دور کے خراسان کی سلطنت کے نقشے کے باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ خراسان صرف افغانستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں پاکستان کے کافی حصے بھی شامل تھے۔ یہاں پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خراسان کے مختلف نقشے تاریخ کے مختلف ادوار میں پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سلطنت وقت کے ساتھ ساتھ سرحدی تبدیلیوں سے گزرتی ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے قریب تر رہنے کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خراسان کی جغرافی حدود کی تحقیق کی اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کا ایک حصہ در حقیقت خراسان کے علاقے میں واقع ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ قاسم اپنے خوابوں کو دوسروں سے شیئر کرنے اور بتانے پر کیوں مجبور ہوئے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا، قاسم میں چاہتا ہوں کہ سب کو معلوم ہو کہ تم کون ہو۔ ابتدائی طور پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کوئی خواب میں اللہ سے بات کر سکتا ہے، لیکن کچھ تحقیق کے بعد میں نے یہ جانا کہ بہت سے مشہور علماء جیسے ابن تیمیہ، امام النووی اور امام غزالی خواب میں اللہ سے بات کرنے کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔
इसके अलावा अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में सूरह अश-शूरा 52 आयत में बताया कि वो पर्दे के पीछे से इंसानों से बात करता है और ख्वाब भी पर्दे की एक किस्म है। कुछ उल्मा ने अपने ख्वाब में अल्लाह से भी बात की है, जैसे अबू हनीफा और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे और अल्लाह इनकी एक रात में इस्लाह कर देगा। दूसरी रिवायत में बताया गया है कि अल्लाह मेहदी को इल्हाम देगा और उसको एक रात में कामयाबी के साथ अपने मनसब तक पहुंचाने के लिए तैयार कर देगा। उल्मा ने इस हदीस की तफसीर में कहा है कि मेहदी शायद इससे पहले बहुत दीनदार फर्द नहीं होगा और अल्लाह इसे माफ़ कर देगा, इसे सलाहियत और तफहीम अता कर देगा और इसे इल्हाम की सलाहियत भी देगा। उसकी अहमियत एक रात में सामने आ जाएगी जब वो दीन और दानिश के इमाम यानी मेहदी के तौर पर ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले वो एक आम इंसान ही होगा। इब्ने माजा जैसे उल्मा ने लिखा है कि मेहदी अपने मनसब पर फायज होने से पहले एक बाअमल मुसलमान नहीं होगा और एक रात में वो तौबा करके दुनिया के सबसे परहेजगार शख्स बन जाएगा। इस तरह जैसे कि हदीस में बयान किया गया है, कासिम फिलहाल एक मजहबी शख्स नहीं है और उन्होंने अवाम को अपनी हकीकत के बारे में साफ बताया है और वो खुद को कोई पहुंची हुई शख्सियत साबित नहीं करते। इस लिहाज से वो एक सच्चे और कहरे इंसान हैं कि उन्हें अपने बारे में एक एतराफ़ करने की हिम्मत है कि वो जैसे हैं लोगों के सामने अपने आप को वैसा ही बताते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि वो अल्लाह की मदद के मुंतज़िर हैं। इसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मैं कासिम की शक्ल के बारे में जानने की कोशिश करूं। मेहदी के बारे में बहुत सी रवायात हैं, लिहाजा मैं सिर्फ वो रवायात इस्तेमाल करूंगा जो सच हैं और उनके अहादीस का मवाजना मैं कासिम के साथ करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होगा और उसकी पेशानी चौड़ी और नाक ऊंची होगी। कासिम इस तस्वीर के साथ पूरी तरह ममासलत रखते हैं और एक आम शख्स हैं जिनकी नाक सीधी और ऊंची और खड़ी है और पेशानी चौड़ी है। शुरू में मैंने ये समझा था कि मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। इसको भी समझाना ज़रूरी है और वो ये है कि मेहदी ज़हूर और इंतखाब दो अलग अलग चीज़ें हैं। नईम बिन हम्माद की किताब अल-फितन के मुताबिक फतादा ने बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन अल-हारिस ने कहा, मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर हो जाएगा, वो बनी इसराइल के लोगों जैसा दिखाई देगा। कासिम ने जब अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी तो उस वक्त उनकी उम्र 39 या 40 साल के करीब थी और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने ख्वाबों को शेयर करने का आगाज़ किया था और वो दुनिया के सामने जाहिर हुए थे। यानी ये बात कि मेहदी 40 साल की उम्र में जाहिर होगा, ये बात भी कासिम पर सादिक उतरती है। जहाँ तक कि इमाम अल मेहदी का खलीफा मुंतखब होने के वक्त उनकी उम्र का ताल्लुक है तो एक ताबी जिनका नाम समीत है कहते हैं इसका नाम यानी अल मेहदी का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ममासलत रखता होगा और उसकी उम्र 51 या 52 साल की होगी और लोगों पर 7 साल हुकूमत करेगा। कुछ और रवायात में उन्होंने कहा 8 साल हुकूमत करेगा। मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। जिन उल्मा को अहदीस की पहेलियों को जोड़ने में मुश्किल होती है उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए। जब मैंने कासिम के ख्वाबों के तनाज़ुर में हदीसों का जायज़ा लिया तो मुझे तहकीक का एक मुनफरद और जदीद नुक्ता नज़र मिल गया जिसकी तलाश उससे पहले किसी उल्मा या आलिम की तरफ से नहीं थी। कासिम के ख्वाबों की गहराई में जाने से मुझ पर यह बात खुलकर सामने आई कि ऐसे लोग भी हैं जो इन ख्वाबों को महज ये कहकर रद्द कर देते हैं कि सब कुछ हदीस में लिखा है, लेकिन मैं इन लोगों से मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं कहता हूँ कि कासिम के ख्वाब इसी मौजू पर जदीद नुक्ता नज़र पेश करते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मैं कासिम के ख्वाबों से 4 मिसालें पेश करूँगा। मज़ीद शवाहिद मौजूद हैं जिन पर मैंने इन तहकीक करके अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब को मैं जल्द आम कर दूँगा। पहली बात, कासिम ने इस्लाम के 3 किलों का हवाला देते हुए कहा है, सबसे पहले तुर्की ज़वाल पज़ीर होगा, इसके बाद दज्जाल का महल तामीर होगा, फिर सऊदी अरब के भी तरक्की वाला हाल हो जाएगा, फिर शैतानी कुव्वतों की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ होगी, लेकिन अल्लाह पाकिस्तान को काले लड़ाके जंगी जहाज़ों से बचा लेगा।
यानी काले जंगी जहाज़ों से बचा लेगा। वैसे तो एक गैर माकूल क़यास आराई लगती है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस पर हदीस से मौजूद हैं जो कासिम की पेशनगोइयों की तस्दीक करती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरूशलेम की तरक्की उस वक्त होगी जब यस्रिब तबाह होगा। यस्रिब की तबाही उस वक्त होगी जब अजीम जंग होगी। अजीम जंग का आगाज कुस्तान्तिनिया की फतह के वक्त होगा। कुस्तान्तिनिया फतह होगा तो दज्जाल निकल आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपनी रान या कंधे पर मारा और फरमाया कि ये इतना ही सही है जैसा कि तुम यहाँ बैठे हो या मैं बैठा हूँ। कासिम के ख्वाब तीसरी जंग अजीम के मराहिल का खाका पेश करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान कासिम की क़यादत में तरक्की कर रहा होगा और तीसरी जंग अजीम इस वक्त शुरू होगी जब कुस्तान्तिनिया यानी तुर्की काफरों के हाथ में होगा, यानी ज़वाल पज़ीर होगा। यरूशलेम तरक्की करेगा क्योंकि यहूदी मजीद ताकत हासिल कर लेंगे और यरूशलेम में दज्जाल का महल यानी तीसरा हैकल तामीर करेंगे। यानी इस वक्त इसराइल की रियासत अपने अरूज पर होगी और जब ऐसा होगा तो वो यस्रिब तबाह हो जाएगा, यानी तबाही की तरफ बढ़ रहा होगा और ये उस वक्त होगा जब इस्लाम के दूसरे किले सऊदी अरब का ज़वाल होगा। दूसरी बात, कासिम ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से 3000 काले जंगी जहाज मिलेंगे जो उनके ख्याल में अहादीस में मज़कूर काले इल्म या काले निशानात हैं। इन लड़ाके तैयारों के बारे में कासिम का बयान किसी भी बयान से बेमिसाल है जो मैंने उलमा से सुना है। इसकी वजाहत मशरिक के सियाह निशानात के तस्वुर पर एक जदीद तनाज़ुर फराहम करती है। कासिम का दावा है कि इन तैयारों में जदीद टेक्नोलॉजी होगी जो बाकी दुनिया के साइंसदानों और इंजीनियर को हैरान कर देगी। अहादीस का जायज़ा लेने के बाद मुझे पता चला कि स्याह इल्म या निशानात तुलू होंगे, यानी हदीस में तुलू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यही लफ्ज़ कुरान मजीद में सूरज के तुलू होने के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें ऊपर उठने की मानी मौजूद हैं। लिहाजा ये काले इल्म निशानात वो चीज़ हैं जिसमें ऊपर उठने यानी परवाज की सलाहियत रखते होंगे। हदीस में ये भी है, फिर स्याह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। कासिम के कहने के मुताबिक कोई भी इन जंगी जहाज़ों का आसानी से शिकस्त नहीं कर सकता और ना कर सकेगा, यानी वो मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ एक मजबूत दिफा होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उनके पास नाकाबिल तस्खीर दिफा होगा। हदीस में ये भी है, स्याह इल्म या निशानात खुरासान से आएंगे, कोई चीज़ उन्हें पीछे नहीं हटा सकेगी, यानी उनको हरा ना सकेगी। कासिम का कहना है कि पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों का मुकाबला करेगा और उन्हें शिकस्त देगा। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि स्याह निशानात का अलंबरदार फौज किसी भी दूसरे कौम के मुकाबले में गैर मामूली जंगी सलाहियतों का हामिल होगी, क्योंकि वो एक ही वक्त में दोनों सुपर पावर से लड़ने के काबिल होगी। और हदीस में बताया गया है कि मलहमा जंग अजीम में एक झंडा हक का होगा और जो दूसरी तरफ 80 झंडों की झूठ यानी बातिल के खिलाफ लड़ेगा। और कासिम यहाँ तक कहते हैं कि हम पर यह जंग मुसल्लत की जाएगी और हमें अपना दिफा करना पड़ेगा और हमारे दुश्मन को खुद मौत का शौक होगा तो हम क्या करें। हदीस में है कि फिर स्याह इल्म निशानात मशरिक से उठेंगे और वो तुम्हें ऐसा कत्ल करेंगे जो इससे पहले किसी ने ना किया होगा, यानी ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप इस हदीस पर 1 मिनट के लिए गौर करें। तारीख़ इंसान में हम तलवारों, ढालों, झोड़ों, हत्ता के तीरों और कमानों से भी लड़े हैं, और अगर हदीस ये कह रही है कि वो आपको इस तरह से मारेंगे जो इससे पहले किसी ने इस तरह ना मारा होगा, तो गालिबन वो एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। कासिम का कहना है कि मुसलमान स्याह इल्म निशानात को बरोए कार लाते हुए यरूशलेम और यूरोप समेत मुसलमानों के खोए हुए इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लेंगे, यानी स्याह लड़ाके तैयारे अपने जदीद टेक्निक और आली कुव्वत की वजह से जंग के दूसरे तमाम हथियारों को मात देंगे और कोई भी चीज़ इन्हें आसानी से नहीं हरा सकेगी। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में गौर करें। आज के दौर में अगर कोई फौज स्याह झंडों वाली ज़मीन पर लड़ रही हो तो क्या दुश्मन की फौज लड़ाके तैयारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आसानी से ख़त्म नहीं कर सकती?
ذرا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے جنگ کے نتائج کو دیکھیں۔ آذربائیجان نے ڈرون کے استعمال سے جنگ کا رخ کیسے بدل دیا۔ حدیث میں ہے کہ خراسان سے سیاہ علم نشانات جھنڈے اٹھیں گے جن کو یروشلم میں نصب ہونے تک کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔ تو سیاہ علم نشانات کا خلاصہ یہ، وہ سیاہ علم نشانات طلوع ہوں گے، اشارہ ہے کہ اوپر اٹھیں گے، پرواز کریں گے، وہ غیر معمولی انداز میں حملہ کریں گے۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگی ہتھیار سے مختلف ان کے اندر ایک غیر معمولی جنگی صلاحیت ہوگی۔ ان کا ایک ناقابل تسخیر دفاع ہوگا، انہیں کوئی بھی چیز آسانی سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی، جو یقینی طور پر گھوڑے نہیں ہو سکتے، اور وہ یروشلم پہنچ جائیں گے اور جو بھی ان کے راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، یعنی کہ وہ طاقت میں برتر ہوں گے۔ تو پش مشرق کی طرف سے جو سیاہ علم نشانات یا سیاہ جھنڈے ہیں وہ دراصل بلیک جیٹ فائٹرز یعنی کالی جنگی جہاز ہی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ اگر قاسم پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کا دفاع مضبوطی کے طور پر کرنا پڑے گا، اور یہ خلافت کے قیام کا ایک اعلیٰ معیار بھی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ کو مسلمانوں کو ہر قسم کے نقصانات سے بچانے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اس کی قیادت میں نقصانات سے محفوظ رہیں، اور خلیفہ مومنوں کے لیے ڈھال کی طرح ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بلیک سٹینڈرڈز، کالے جھنڈے، کالے نشان مشرق سے اٹھیں گے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کالی جنگی طیارے ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ قاسم کے پاس کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے ناقابل تسخیر صلاحیت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے مد مقابل 1,00,000 سے زیادہ دشمن کی فوجیں ہوں گی جو ان کی جانب حملہ کریں گی، لیکن یہ فوجیں ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکیں گی کیونکہ ان کے پاس ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت ہوگی جو کہ کالے جنگی جہاز ہیں۔ وہ ایسی دفاع صلاحیت ہوگی جس کے سامنے کوئی دشمن دوڑنے لگے تو وہ اسے اٹھا کر پھینک سکیں گے۔ اس طرح بلیک سٹینڈرڈز، کالے جھنڈا، کالے نشان کی حامل فوجیں مقابلے میں سخت بھاری ہوں گی جو دشمن کو بے رحمی سے مارنے کے لیے تیار ہوں گی۔ یہ زمینی میدان میں بھی غالب آئیں گی اور ان کے پاس فضائی لڑائی کے لیے بھی صلاحیت ہوگی، اور وہ دشمن کو بہت آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ تیسری بات، مہدی کے پاس المبشرات ہوں گے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مہدی کو کیسے پہچانا جائے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مہدی عصر حاضر یعنی ہمارے زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں تو ہم کیسے جانیں گے کہ وہ مہدی ہیں؟ کیا ہمیں صرف اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جب مکہ میں ظاہر ہوں گے تب ہی امت مسلمہ سے مہدی کے طور پر قبول کرے گی؟ اگر میں کل ٹی وی کے چینل پہ نظر آ جاؤں اور کہوں کہ میں مہدی ہوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تفرقے بازی کا تو یہ حال ہے کہ ہم داڑھی کی لمبائی تک پر بھی اتفاق نہیں کر پاتے، تو ہم کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ تمام فرقے اس شخص پر متفق ہو جائیں گے کہ یہ مہدی ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور المہدی کی نشانیاں ان کی روحانی قیادت کو ثابت کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی یہ نشانیاں ان کو مہدی کے طور پر قبول کرنے اور ان کی عظیم و شان خلافت کے قیام کے لیے تمام مسلمانوں کی متفق کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اگر مہدی کا مطلب ہے ہدایت دیا جانے والا، تو اللہ اسے کیسے ہدایت دے گا اور ایک رات میں اس کی کیسے اصلاح کرے گا؟ یہ سوال میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا اور اس کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ بشارتیں باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بشارتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہیں۔ مہدی جس کا صحیح معنی ہدایت یافتہ ہے، وہ نبوت کے اس حصے کا حامل ہوگا، کیونکہ اللہ بشر سے خواب کے ذریعے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے چاہے خواب کے ذریعے بات کر سکتا ہے۔
مہدی کو آنے والے خواب نہ صرف اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے بلکہ عوام کو اس بات کا ثبوت بھی دیں گے کہ یہ شخص مہدی ہے۔ اگر اس کے خواب اپنی فطرت میں سچے اور قابل تصدیق ہیں تو وہ اس کی سچائی اور اعتبار کا تصدیق کے لیے لٹمس ٹیسٹ کے طور پر بھی کام کریں گے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے مہدی کی ہدایت کا روحانی ثبوت یہ ہے کہ وہ سچے خواب دیکھیں گے جو ان کی اور امت کی رہنمائی کریں گے، اور وہ پوری دنیا کو اپنے خوابوں میں موجود امت مسلمہ کے لیے خوشخبری اور تنبیہات پہنچائیں گے۔ اگر یہ خواب سچے ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہدایت اور حمایت یافتہ ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے علماء جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خواب میں اللہ سے کلام کرنا ممکن ہے، لیکن جو کچھ تم سنتے ہو اللہ تعالیٰ کی حقیقت اس سے بہت بالاتر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کو خواب میں اللہ سے کلام کرنے کی سعادت حاصل تھی۔ محمد قاسم کے خوابوں کا سچ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے وہ خواب جن میں واضح نشانی موجود ہیں کہ وہ مہدی ہیں، جس پر میں جلد ہی بات کروں گا۔ اور محمد قاسم خود بھی اس رات کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ خواب کے ذریعے ان کی اصلاح کرے گا، حالانکہ انہوں نے یہ بات عام نہیں کی، یہ میرا مفروضہ ہے۔ چوتھی بات، آخر میں یہ بتاتا چلوں گا کہ قاسم نے اپنے امام مہدی ہونے کے خواب بھی دیکھے ہیں، اور مدینہ سے مکہ بھاگنے والے مہدی کے بیعت کے مشہور خواب وہ خود سے کیسے بیان کریں گے، یعنی وہ خود لوگوں کو نہیں بتائیں گے۔ مجھے حال ہی میں ان کے خفیہ خوابوں کا علم ہوا اور میں نے یہ فیصلہ کیا میں اسے عوام کے سامنے پیش کروں، کیونکہ محمد قاسم کبھی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس خواب کو دوسروں سے شیئر کریں گے، کیونکہ مہدی کا نام کا ذکر انہیں پریشان کر دیتا ہے۔ میرا خود سے ان کے خفیہ خوابوں کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد قاسم کو اللہ کی طرف سے اپنے تمام خواب شیئر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عوام کو ان کے تمام خوابوں کا پتہ چلے تاکہ یقین کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آپ خود کریں۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر قاسم پاکستان کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں اور اگر عمران خان کی ناکامی سچ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خوابوں میں دکھایا، پھر وہ خواب جو ان کے مہدی ہونے کے بارے میں ہیں وہ بھی پورے ہوں گے یقیناً۔ میں نے اپنی تمام تحقیقات اور ان کے نتائج کے ساتھ جلد ہی ایک کتاب اپلوڈ کرنی ہے۔ نفرت انگیز تبصرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں بلا جھجک پوچھیں، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس پیغام کی چھان بین کریں، ایسا نہ ہو کہ بالآخر محمد قاسم کا انکار کر کے آپ خود کو پچھتانا پڑے، اور سب کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صوت دعوتنا يعلو صوت دعوتنا فتاة الخير يا أملا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا